अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में संपूर्ण छुटकारा हासिल हो, आपकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस हो, मेक श्योर आपकी रात की जिंदगी के ऊपर आपका संपूर्ण कब्जा हो, आप उस पर काबू रखते हो। एक ऐसा जादू टोना करने वाला बाबा जिसको ये मालूम है कि अगर मैं रात को उठ के अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को नहीं करूंगा तो मैं उसका वो असर नहीं ले सकता। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन जो रात को सोया हुआ है, क्या वो उस जादू और टोने से फतह पा पाएगा? बाइबल कहती है कि एक राजा जिसने अपने बड़े बेटे को कुर्बान कर दिया, इज़राइल पर जीतने लगा, इज़राइल पर प्रकोप हुआ और इज़राइल ये सोचने लगे कि एक शैतानी कुर्बानी से परमेश्वर की कौम कैसे हार सकती है। बाइबल कहती है आप वो चीज़ें हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हैं, आप वो चीज़ें हासिल करते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। अगर आप फाइट नहीं करेंगे, आप डिजर्विंग होने के बावजूद भी आप उस कुर्सी तक, उस डिलीवरेंस तक, उस छुटकारे तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमने ये सब बातें सुनी हैं। अय्यूब 33 उसकी 15 आयत में लिखा, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, उसकी अगली आयत में लिखा कि परमेश्वर आपके कानों को फिर खोलता है जब आप रात को स्वप्न में और दर्शन में होते हैं। सब बोलो आमीन। इस अय्यूब की 33 उसकी 16 आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप उसे ध्यान से सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरी नाइट लाइफ तेरे काबू में होनी चाहिए। 16 में लिखा, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। कब? 15 आयत में स्वप्न में, कब? रात को दिए हुए दर्शन में। 16 आयत में लिखा वह मनुष्यों के कान खोलता है। आप अपने बच्चे के कान खोलते जब वो जाग रहा होता है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है घोर निद्रा में, परमेश्वर कहता है कि रात में, स्वप्न में, जब मनुष्य नींद में होते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर वो तुम्हारे कानों को खोलता है। रात जो दूसरे लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का टाइम हो सकता है, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए वो एक सुपरनैचुरल काम करने का, परमेश्वर के साथ बात करने का, परमेश्वर से नई दिशा को लेने का, उसकी अगुवाई को लेने का टाइम है। आमीन। हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है कि सुलेमान जब भेंट को चढ़ाता रहा और बलियां चढ़ाता रहा परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के उस संदूक के सामने, तो बाइबल कहती है परमेश्वर रात को दर्शन में सुलेमान को दिखाई दिए। सपने में सुलेमान से कहा तू क्या चाहता है? सुलेमान ने कहा तेरे लोग बहुत ज्यादा है, मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, लेकिन तुझे पैसा भी देता हूं, ऐश्वर्य भी देता हूं, ना तेरे बाद किसी राजा को दूंगा, ना तेरे से पहले कभी किसी को दिया। और बाइबल कहती वो बुद्धि काम करना शुरू कर गई। और उसके बाद फिर पहला राजाओं 3 उसकी 16 से 28 में कुछ हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, उस समय 2 वेश्याएं, 2 प्रोस्टिट्यूट वेश्या राजा के पास उनके सामने खड़ी हुई। उनमें से एक कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं ये और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं। इसके संग घर में रहते हुए मेरे बच्चा पैदा हुआ, और फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई, और हम दोनों के, और हम संग ही संग थी, और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। उसने कहा मेरे बेबी पैदा हुआ, और उसके बाद 3 दिन के बाद इसके भी बेबी पैदा हुआ। उसमें लिखा 19 आयत में, और रात को इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। कब मरा वो? ऊंची आवाज में बोलो, कब मरा? रात को वो मरा, उस स्त्री के नीचे दब के। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी यानी मैं सो रही थी, तो मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ लड़का मेरी छाती के पास लेटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी तो उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को ध्यान से मैंने देखा कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु ये कहती रही, नहीं, मरा हुआ मेरा है, मरा हुआ तेरा है, जीवित पुत्र मेरा है।
बाइबल कहती है इस तरह वो राजा के सामने बातें करती रही और राजा ने कहा, एक जो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती नहीं जो मरा है वह तेरा है, जो जीवित है वो मेरा है। राजा ने कहा मेरे पास तलवार लाओ, और वह एक तलवार राजा के पास लेके आए। तब राजा बोला, जीविते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक जो उसकी असली माँ थी उसका मन पसीज गया और उसने कहा, नहीं, ये बालक दूसरी को ही दे दो ताकि वो मर ना जाए। और इससे मालूम हो गया राजा को कि जिस औरत ने कहा है कि नहीं ये दूसरे को दे दो, उसे मालूम होगा कि ये बालक इसी का है। हमने ये स्टोरी बहुत बार टीवी में भी देखी होगी। ये बाइबल की स्टोरी है, ये राजा सुलेमान की स्टोरी है। और बाइबल कहती है जब दूसरी औरत जिसका वो बच्चा नहीं था उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ऐसा ही होने दो, ऐसा करो आधा आधा कर दो, ना मेरा ना इसका। तो कोई भी असली माँ ऐसा नहीं बोल सकती थी। और ये बुद्धि कहाँ से आई? रात को दर्शन में, रात को सपने में परमेश्वर ने सुलेमान से बात की जब सुलेमान तैयारी में था। रात को परमेश्वर कब आपसे बात कर? जब आप तैयारी में हैं। वो बीज बोकर गया था, वो प्रार्थना में था, वो मेडिटेशन में था कि परमेश्वर तेरी इतनी बड़ी लोगों का मैं न्याय नहीं कर सकता, मेरे पास संसारिक बुद्धि बहुत हो सकती है, लेकिन तेरे लोगों का काम करने के लिए, इनका न्याय करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल विजडम चाहिए, मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे आत्मिक ताकत चाहिए, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। अगर आप यहां पे देखेंगे 2 औरतें जिनका बच्चा आपस में उन्होंने बदला लिया, रात को ही उसका बच्चा मरा, आधी रात को। और जब दूसरी औरत का बच्चा उठाया गया तब वो आधी रात थी। मैंने लोगों की लाइफ्स को, उनकी डेस्टिनीज को, उनकी जिंदगी में जो परमेश्वर की योजना परमेश्वर ने सोची हुई है, आधी रात के अटैक में उन्हें खत्म होते हुए देखा है। लोगों को फोन आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे मैसेज आया कि आपकी दुकान में आग लग गई। मैं आधी रात को सो रहा था, मुझे मेरे फलाने को मैसेज आया उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया रात को ही। आधी रात को मुझे मैसेज आया। डेविल क्या करता है? वो चाहता है कि जब आप अलर्ट नहीं हैं, क्या ऐसा हो सकता है यहां इतने माएँ बैठी हैं, आपके जितनों के बच्चे हैं, कि आधी रात में आप इतनी गहरी नींद में हैं कि आपका बच्चा ही कोई उठा के ले गया। यही हाल आज क्रिश्चियन लोगों का है। ऐसी बहुत कम माएँ होती हैं कि अगर आप उनके बच्चे को उनके साथ आपने लेटाया हो और आप उनके बाजू के ऊपर से या नीचे से बच्चे को उठा के लेके जाएं और मां को पता तक ना चले, ऐसा नहीं होता। 1000 में एक, 10,000 में एक मां होगी जो इतनी गहरी नींद में होगी। और बाइबल कहती जब वो गहरी नींद में थी उसके बच्चे को वो उठा के लेके और मरा हुआ बच्चा रख दिया। आज क्रिश्चियन गहरी नींद में सो रहे रात को, उन्हें मालूम भी नहीं होता कब उनकी जीवित चीजों को उठा लिया गया और मरी हुई चीजें उनके पास रख दी गई, कब उनके हस्बैंड को उठा लिया गया और अपना कर लिया गया और एक मरा हुआ जिसकी कोई अब रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ नहीं है उसके साथ जोड़ दिया गया। अब पूछो तू कर क्या रही थी? रात को मैं सो रही थी। ठीक है, अगर रात को तू सो रही थी जबकि तुझे ये मालूम है तू क्रिश्चियन है, और शैतान जो डेस्टिनीज हैं, जो लाइव्स हैं, जो तेरी लाइफ की प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, उन्हें रात को एक्सचेंज करने की कोशिश करता है, रात को उन्हें बदलने की कोशिश करता है। पर तू रात को सोई हुई थी, तू क्यों सोई? इसमें गलती सिर्फ उसी की नहीं है जिसने अपने मरे हुए बच्चे को रख दिया, उसका भी रात को ही बच्चा मरा और दूसरी का भी रात को एक्सचेंज किया गया। जिन व्यक्तियों को यह मालूम है कि रात एक्सचेंज करने का टाइम है, जो युद्ध, जो लड़ाई आपका परिवार हार चुका है, आपकी मैरिज हार चुकी है, जिस दिन आप रात को उठ जाएंगे प्रेयर के लिए, आप जीत हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो फाइनेंस खत्म हो चुका है, जो फाइनेंस टूट चुका है, जो परिवार फिनिश हो चुका है, शैतान ने डेस्टिनी आपकी उठा ली है, आज से फैसला करके जाओ, रात को आऊंगी घुटनों के ऊपर, शैतान को जीवित बच्चा आपका वापस करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।